सब मालूम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, आपस में कोई ना कोई करा देता है, लेकिन हम लोग भाई भाई हैं। इंडिया में ये एक घर भी है तो उनको कद्र के निगाह से हम लोग देखते हैं, उनको कद्र करना जानते हैं, उनके हर दुख सुख में हम लोग शामिल होते हैं। लेकिन उन लोगों का ये देख लीजिए, अरे भाई वो चाहते धर्म कन्वर्ट कर ले हिंदू यार, और सारे मुसलमान बन जाए, यही बात बोले। अगर वहाँ ये चीज किसी मुसलमान के साथ हो जाता, क्या आप तब भी यही बादाम खा रहे होते और यही अंदाज में बात करते मुझसे? ऐसा कुछ नहीं है। साथ के ही आपस में अपने को दगा दे रहे हैं, साथ में घूमते फिरते थे, उन्होंने ही करे हैं सारे काम। उन मुसलमानों ने जो किया बहुत गलत किया। मैं खुद एक मुस्लिम होकर कह रहा हूँ, एक नंबर की जहालत है। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? भविष्य गुप्ता, नोएडा से। नोएडा से। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से बांग्लादेश में जो बर्बरता की गई है, जो हरकत की गई है मुस्लिमों के द्वारा, वहाँ पर हिंदुओं पर इस तरीके से उनको मॉब लिंचिंग करके पीटना, काटना, फिर पेड़ पर बांध के जला देना? मेरे हिसाब से तो किसी भी रिलीजन में अगर एक्सट्रीमिज्म आ गया, कहीं पे भी ऐसा होगा कि लाइक कट्टरता के नाम पे तुम बस इंसानियत, सबसे बड़ी बात है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। एंड जो बांग्लादेश में हो रहा है, जैसे फीमेल्स के साथ बहुत हो रहा है कि जो हिजाब नहीं पहन रही, उनका रोड पे उनको मॉब लिंचिंग हो रही है, उनको बुरी तरह मार रहे हैं, रेप कर रहे हैं एंड व्हाट नॉट। एंड कोई भी अगर वहाँ का कोई फेमस पर्सनालिटी है, जैसे जब बांग्लादेश में इससे पहले हुआ था शेख हसीना वाला, उसमें एक क्रिकेटर था, उसके घर को जला दिया था। अभी हुआ है कि एम्बेसी पे भी पत्थरबाजी करी है। तो भारत के हाई कमीशन दूतावास वॉट एवर वी से टू दैट। तो इंडिया के लिए इंडिया की सोवरेनिटी या फिर इंडिया एज अ स्टेट पे उस चीज़ को कहना चाहिए, क्योंकि इंडिया ही हिंदुओं को भी रक्षा कर सकता है, क्योंकि इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली है लोग। तो फिर उनको कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए। अगर बांग्लादेश को हमने आज़ादी दिलाई है, बांग्लादेश की आज़ादी में हमारा ही सबसे ज़्यादा हाथ था, और वो सबसे ज़्यादा धरने हमारा ही हाथ था जब इंदिरा गांधी ने दे दिया इतना बड़ा ऑर्डर एंड उसकी वजह से पाकिस्तान से आज़ादी मिली, तो उनको एटलीस्ट रिस्पेक्ट पे करनी चाहिए। बट इफ दे आर ऑल्सो पेइंग दैट, तो भाई देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम। रिस्पेक्ट तो बहुत दूर की बात है, वो लोग जिनका कत्ल कर रहे हैं, वो लोग जिनको मार रहे हैं, वो खुद बांग्लादेश के सिटीजन हैं, वो खुद बांग्लादेश में रहने वाले लोग हैं, जिनको उनकी नागरिकता है, बशर्ते वो दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं, इसलिए उन पर यह अत्याचार हो रहा है। और ये आज नहीं, कई सालों से हो रहा है। पिछले साल भी हमने देखा इस्कॉन टेम्पल्स को जलाया गया, कई हिंदुओं का कत्ल हुआ जो भागकर भारत आ गए। क्यों हो रहा है ऐसा, क्या लगता है आपको, क्या कारण है? वहाँ की यही बात है, जब गवर्नमेंट रिलीजन को इतना ज़्यादा स्पॉन्सर करती है। अब बेसिकली वहाँ पे जो हो रहा है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड ही वायलेंस है। स्टेट स्पॉन्सर्ड मतलब कि सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, इतना दिख रहा है। उसने तो बिल्कुल चुप्पी साध रखी है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा चल क्या रहा है। जब तक उसके घर तक बात नहीं पहुंची तब तक उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि रोडों पे इतना बड़ा में लाइक मॉब करे जा रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि रिलीजन का क्या हो रहा है। माताओं के मंदिर जला रहे हैं, माताओं की मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, तो कुछ नहीं कह सकते। UN को जिसमें राय देगा नहीं, क्योंकि इस्लाम के ऊपर है। वर्ल्ड गवर्नमेंट ऐसे चलती है कि अगर इस्लाम के अगेंस्ट कुछ है तो उस पर कोई अपनी टिप्पणी देना नहीं चाहता इस बारे में, क्योंकि गल्फ कंट्रीज उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल जाएगा। इतना सा देश है बांग्लादेश, कुछ लोग उन्हें भारत का पोता कहते हैं। तो एक छोटे से देश की इतनी हिम्मत आ गई है कि वो हिंदुओं पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, इस तरीके की बर्बरता, और आज भारत को ही धमकाने की बात कर रहे हैं। और वो लोग अभी जो है ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की भी तैयारी में है। हिंदुओं की तरह अगर ऐसा कहूँ तो फिर आप कोई भी कंट्री को उठा लो, चाहे पाकिस्तान उठा लो, चाहे कहीं भी कोई कंट्री उठा लो, जो भी माइनॉरिटी में रिलीजन, कास्ट, क्लास जो भी है, माइनॉरिटीज़ के साथ हमेशा सप्रेशन होता है। इंडिया में ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि इंदिरा गांधी सो कॉल बिक गई थी रशिया से, जिसकी वजह से उसने सो कॉल सोवरेन शब्द को ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से इंडिया के हाथ बंधे पड़े और वो कभी माइनॉरिटीज़ को बस खुश करने में लगी रहती है और कभी इस चीज़ पे कोई एक्शन लेती नहीं है। पाकिस्तान पे ले लो, पाकिस्तान अगर इंडिया में कोई मुस्लिम्स के अगेंस्ट कुछ भी हो जाए तो पाकिस्तान बहुत स्टैंड लेता है कि लाइक इस्लाम के अगेंस्ट कुछ नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बट वहीं पाकिस्तान को देख लो तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर जितनी हिंदूज़ की पॉपुलेशन थी वो कट के पॉइंट कुछ परसेंट में बची है, तो उस पर कोई स्टैंड नहीं लेगा। तो इंडिया का जो फेक सोवरेनिटी और फेक कम्युनिज्म, ये सब के नाटक तो अब क्या ही कहें, जितना कुछ उतना घटिया। तो मतलब ये सब कांग्रेस की वजह से आज हो रहा है, लेकिन वो कांग्रेस की करनी भोगनी पड़ रही है, गांधी की करनी हो गई, चुप्पी साध के रखना। जब बंगाल में इतना सब कुछ चल रहा है, तब औरतों को ये बोलना कि अगर तुमको अपने आप को बचाना है तो तुम किसी से लड़ो, नहीं किसी से लड़ो मत, अपनी जीभ काटो और अपनी सांस रोक के मर जाओ। तो अगर कोई इस हिसाब की बातें कर सकता है तो उसको देश का बाप तो बोलना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन जब हम लगातार ये चीज़ें देखते हैं कि ये भारत में भी कई जगह पर हो रहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो, कुछ खबरें हम तक पहुँचती नहीं है। ये वीडियोस वायरल हो गई, हम तक पहुंची, हमने देखा कि इस तरीके की बर्बरता हुई, इस तरीके का वहां पर आतंक मचाया गया। लोग ये कह रहे हैं कि हर वक्त हम कहते हैं टेररिज्म हैज नो रिलीजन, मगर कुछ टाइम से ये प्रूव होते जा रहा है। लोग करते हैं कि लाइक टेररिज्म हैज नो रिलीजन। अब आप इसका जो सिडनी में हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उसका एग्जांपल ले लो। लोग कहते हैं कि कोई टेररिज्म का रिलीजन नहीं है। उसने मारा, उसने क्या कह के मारा? अल्लाह अकबर कह के मारा। उसके बाद भी पाकिस्तान नाराए तकबीर अल्लाह अकबर यही करके मारा। उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने अपना PR कैसे खेला, उनको बता दिया कि हैदराबाद के हैं, बाप बेटे
हैं, हैदराबाद से आए हैं, कि तमिलनाडु से आए, कि तेलंगाना से आए, भारतीय हैं, कुछ भी मिला के कहना कि इंडियन फोर्स के कमांडो थे, वहाँ पे गए हैं अपनी सर्च ऑपरेशन पे वगैरह वगैरह। तो पीआर करके ये कहना कि रिलीजन नहीं है, रिलीजन को टारगेट नहीं करना, ये बहुत लेम चीज़ है। सबको दिखता है कि कोई टेररिस्ट है, उसका क्या ही रिलीजन होगा, क्योंकि एक्सट्रीमिज़म अभी के करंट फेस में सबका एक एक्सट्रीमिस्ट फेस होता है कि अपने एक्सट्रीमिज़म में कोई क्या करेगा। तो इस्लाम में बहुत होता है अब जैसा दिखता है कि लाइक कोई घिसता है तो उनको झूठा इस्लाम दिखा के, कुछ एक्सट्रीमिज़म दिखा के उनके नाम पे टेररिज्म फैलाया जाता है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या बांग्लादेश भारत से लड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। जब आज़ादी दिलाने में चुटकी बजा दी सिर्फ कि लाइक बस कर दो ख़त्म, और हो गया कि 3 रात लगी थी, आई गेस 4 रात लगी थी। अभी ख़त्म करना हो अभी तो ऐसे ही हो जाएगा। अब तो तुम न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ देख लो इंडिया की, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गई, 2 मिनट नहीं लगने ख़त्म करने। बांग्लादेश, ये सब मुद्दा शुरू हुआ, बांग्लादेश का एक यूथ लीडर था, उसकी मौत हो गई थी कुछ 12 तारीख को, वो अभी चुनाव लड़ने वाला था, तो उसकी मौत के बाद ये सारा जो है कार्यक्रम वहाँ पे, हाँ, तो ये सारा कुछ शुरू हुआ। लेकिन ये लोग अक्सर भारत के विरुद्ध में, भारत के अपोजिशन में ये सारी चीज़ें, या नारेबाजी हो गई या भारत के खिलाफ, अभी जो उसकी मौत हुई ये भी जिम्मेदार ठहराया कि भारत का ही कोई नागरिक था जिसने वहाँ जाकर मारा है। ये तो फिर अब भाई कोई भी कहानी बनाएंगे वो किसी चीज़ को कवर अप करने के लिए। अब अगर सच को छुपाना है तो 100 झूठ तो इंसान बोलेगा ही। अब चाहे सिडनी की हरकत ले लो, बांग्लादेश की ले लो, बट सच्चाई एट द एंड सबको पता ही होती है कि क्या हो रहा है। अब अगर वहाँ पे चलती औरत को मार रहे हैं तो कोई इतना वेला है कि वो इंडिया से उठ के वहाँ जाएगा? अगर इंसान को वायलेंस करना होगा, सबसे इजी टारगेट इंसान अपनी साइकोलॉजी में क्या ढूंढता है? सामने दिखा मार दो। अगर कोई इतना एक्सट्रीमिस्ट साइकोलॉजी में फैल रखा है कि वो सिर्फ मार रहा है, वो देख नहीं रहा कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, तो वायलेंस कहीं भी हो सकता है। हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, दीप चंद्र दास, वो वीडियो देखा है आपने? हाँ, जिसको लटका रखा था, जला के मारा था। जैसे कि हम एक आम जनता है, हमें ये सब चीज़ें देखने की आदत नहीं है कि हम इस तरीके की वीडियोस देख रहे हैं और इसको एक्सेप्ट भी कर ले। तो वीडियो देखने के बाद थोड़ा आप डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको? मेरे हिसाब से इस टाइप पे अगर आप इंटरनेशनल गवर्नेंस की बात करो, यूएन की हो गई और ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह हो गई, ये सब अपने मुंह को ताला लगा के बैठे हैं, पर इनको इतना नहीं दिखता कि अगर कहीं किसी देश से इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि भाई लोगों की कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं बची है, जला के मार रहे हैं, और वुमेंस राइट्स की बात करते हैं लोग, बहुत फेमिनिज्म के झंडे गाड़ते हैं लोग कि और लड़कियों के साथ ये नहीं होना चाहिए। अब कहाँ हैं सब लोग? अब कोई कुछ नहीं करेगा। और ये इंडिया जैसी जगह पे अगर अभी यहाँ पे कुछ हो जाए तो यूएन, यूएस सबके ट्वीट्स आ जाएंगे। ट्रम्प जी अपने बेड से बैठ के ट्वीट कर देंगे 1000, और अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। अभी इस पे भी बांग्लादेश में इतना हो रहा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा इस पर, जबकि वहाँ क्लियर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो गया, सब कुछ हो गया। एक्शन लेना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर जैसे कि अमित शाह ने कहा था कि ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बचा है, तो बच्चे का एक्सटेंशन कर देना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड एक्टर्स की तरफ से कुछ ऐसा नहीं आया, क्योंकि बॉलीवुड एक्टर्स हमने देखा है विदेशों में जब भी ऐसा कुछ होता है, ऑल आइज ऑन रफा वगैरह वगैरह, हर जगह के ट्वीट्स और इंस्टाग्राम स्टोरीज लगते रहते हैं। अब बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस का कोई स्टैंड नहीं रहा इस मुद्दे पर। बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस का बेसिकली ये होता है ज़्यादातर कि आप कोई भी वायलेंस देख लो, हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट अगर कोई भी ऐसा होता है कि कुछ गलत हो गया, जैसे पहलगाम में हुआ, अगर कोई भी चीज़ हुई है जो हिंदुओं के अगेंस्ट है, तो उस पर कोई भी अपनी वॉइस रेज करना चाहता नहीं। Why? ये सोच के, क्योंकि जितना आपको भी पता है बॉलीवुड जिनसे फंड हो रहा है, चाहे वो माफिया होगा, चाहे वो जो भी शिट हो गए, ज़्यादा वो इस्लामिक आइडियोलॉजी हो गया। अब थोड़ा चेंज आया कि लाइक अब धर्म के न्यूट्रल हो गया, या फिर थोड़ा हिंदू धर्म के रिलेटेड मूवीज़ बन रही हैं, छत्रपति शिवाजी के ऊपर ले लो, जिन पे भी मूवी बन रही हैं। बट पहले की वजह से ये आइडियोलॉजी चलती आ रही है कि हिंदुओं के लिए स्टैंड नहीं लेना। अब जैसे पहलगाम में हुआ, उसके बाद कुछ हुआ था, आई गेस कोई तो एक्ट्रेस थी जिसको बॉयकॉट कर रहे थे क्योंकि उसने टेररिस्ट के लिए वो दिखाया था कि टेररिस्ट मत बोलो, टेररिज्म गलत शब्द हो गया, ये वो। तो सब नाटक है भाई। अगर तुम स्टैंड नहीं ले सकते एट दी एंड, क्योंकि रिलीजन कुछ नहीं होता है, इंसानियत से बड़ा रिलीजन कोई नहीं है, इंसानियत को फॉलो करना चाहिए। बट जहाँ पे तुम बायसनेस आ गए, वहीं तुम अपने रिलीजन को तोड़ रहे हो, क्योंकि कोई रिलीजन एट दी एंड ये नहीं सिखाता कि तुम दूसरे रिलीजन को लाइक बर्बाद करो या उनको ख़त्म करने की कोशिश करो। और बाकी रिलीजन में साफ साफ दिखता है कि एक्सट्रीमिस्ट अपने फेस पे पहुँच के उनका होता है कि दूसरा वाला अगर हमारी रिलीजन का नहीं है तो उसको बदल दो, मार दो, बस ख़त्म। सर आपका? शेख आबद अली और बादशाह खान। कहाँ से हैं आप बादशाह खान जी? दिल्ली जहांगीरपुरी। दिल्ली जहांगीरपुरी। बांग्लादेश की खबर आपको मालूम है? सब मालूम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। बिल्कुल, ये कोई नहीं करता है, आपस में कोई ना कोई करा देता है, लेकिन हम लोग भाई भाई हैं। हम लोग भाई भाई हैं, ठीक है, मैं माना। तो बांग्लादेश में क्या भाई भाई नहीं थे, भाई बहन थे क्या बांग्लादेश में जो हुआ? मैंने आपको क्या बोला, ये कोई करा देता है, हम क्यों नहीं लड़ रहे यहाँ पे? ये अभी तो हमारे गुरुद्वारा है, चांदी चौक, सब भाई भाई किसी की यहाँ लड़ा के दिखाए हम दोनों में होगा, सब भाई भाई हैं। अरे ठीक है, मैं मान लिया आपकी बात। सुनिए आज़ाद जी, हम दोनों भाई भाई हैं। आपने कहा कोई लड़ा देगा, मजाल है किसी की हम दोनों में लड़ाई लगवा दे। जब तक आप बेवकूफ़
ना बने या मैं बेवकूफ़ ना बनूं? यहाँ पे जो बम फूटा लाल किला में बाहर मेट्रो के बाहर कोई फेंक दिया करा दिया तो ये कोई बाहर का आदमी तो कर दिया, लेकिन हम लोग आपस में तो अच्छा आदमी मर गया। फिर वो भारत के रहने वाले थे, भारत में शिक्षा ली, भारत में डॉक्टरी की पढ़ाई की, डॉक्टर बने, उसके बाद बम फोड़ा। गलत बात मत बोलिए। मैं आप कोई नहीं बोलेगा। मैं आपसे बहुत में इलेक्शन है, आज कैसे वोट फूट गया? ये भी तो राजनीति है, ऐसा कैसे हो आप गया? थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में बता दीजिए कि वहाँ जो हुआ। आई एम सॉरी, मैं बांग्लादेश में दिल्ली राजधानी को पता नहीं है वहाँ के कलकत्ता के बारे में बताइए, मैं कलकत्ता का रहने वाला। सच बताइएगा सर, अगर वहाँ ये चीज़ किसी मुसलमान के साथ हो जाता, क्या आप तब भी यही बादाम खा रहे होते और यही अंदाज में बात करते मुझसे? ऐसा कुछ नहीं है, ये आपस में लड़ाने वाले बात है। हम लोग भाई भाई है, बात खत्म। बांग्लादेश में जो हुआ, ये तो जिस तरीके का कत्लेआम वहाँ मचाया जा रहा है, हिंदुओं के खिलाफ मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, कैसा क्या कहेंगे? ये तो गलत है, गलत हो रहा है उन लोगों के साथ। यहाँ भी लोग हैं बांग्लादेश से, उनके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, वहाँ भी नहीं होना चाहिए। ये तो यहाँ तो बांग्लादेशी है, मतलब वो घुसपैठी हैं, दूसरे देश के हैं, ठीक है, इनको कदर से फिर भी कदर से जब रखा कदर से वहाँ जो हो रहा है वो बांग्लादेश के नागरिक हैं, बस केवल हिंदू हैं। नागरिक हैं, हिंदू हैं, इसके चलते हो रहा है। तो वहाँ के सरकार को देखना चाहिए, अपने सरकार को बात देखना चाहिए ना, होना चाहिए ना। यहाँ पे कद्र हर बार हिंदू ही क्यों पता नहीं, ये समझ से बाहर। यहाँ उनको जो यहाँ कुटुंब के जैसा रखा जाता है, और वहाँ पे देखिए उन लोगों के साथ पिट के बेरहमी से आग लगा दिया जाता है। अब क्या किया जाए? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। यहाँ पे हमने कई मुसलमानों से जब बात की, पहले तो उनको इस मुद्दे पर पता नहीं है, और दूसरा कई ऐसे लोग हैं जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोल जाते हैं, गलत भी बोल जाते हैं। ये गलत बोलना है ना, लेकिन हिंदू ऐसा नहीं करता है। हाँ, ये हो ही नहीं सकता। उनके साथ भाईचारा बना के हम लोग रखते हैं। उन लोग अपना पलपक पाते हैं तो कुछ न कुछ धमाका मार देते हैं। मैं भूतपूर्व सैनिक शत्रुघ्न कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर बिहार से। ये चीज़ जो है हम लोग कद्र करना जानते हैं, इज्जत करना जानते हैं। हम लोगों के दिल में राम का राम है, ये बेरहमी है, उनके दिल में राम नहीं है जो ऐसा काम कर सकते हैं। देखिए, हमारे साथ भारतीय सेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, इसीलिए ये बेहतर रूप से बता पाएंगे कि डिप्लोमेटिक तरीके से किस तरीके से क्या कारण है, नहीं है। सर, जो वहाँ हो रहा है, और ये आज की घटना तो नहीं है, ये कई सालों से हो रहा है, बस कुछ खबरें हम तक पहुँचती नहीं। कई बार हो चुका है ये। खदेर के मारना, गढ़ में घुसना, बेटी बहुओं के साथ छेड़खानी होना, लोग देख रहे हैं, मीडिया बना के भेज रहे हैं, लोग देख रहे हैं, चुपचाप साधे हुए। सरकार को सोचना चाहिए इस पे। अभी तो साक्षात देखा गया है कि पीट के और तब उसमें आग लगाया गया है, बांध के। भीड़ के द्वारा लातों से कुचला गया, छाती पे कई दफा मारा गया, छाती फट गई, फिर उसके बाद पेड़ से बांधा, नग्न अवस्था में जला दिया। हम लोग तो सारा जगह रहे हुए हैं, जहाँ सब जगह देखे हुए हैं, जहाँ भी गए हैं तो दोस्ती के माहौल, हम लोगों के अंदर में दिल है, वो बेरहम है। अच्छा, जैसे कि हमने देखा जहाँ भी माइनॉरिटी होती है, जहाँ अल्पसंख्यक होते हैं, वहाँ बहुसंख्यक वाले उनको कुचलते हैं, दबाते हैं। इकलौता ऐसा मात्र देश है पूरे विश्व में भारत। इंडिया में ये एक घर भी है तो उनको कद्र के निगाह से हम लोग देखते हैं, उनको कद्र करना जानते हैं, उनके हर दुख सुख में हम लोग शामिल होते हैं। लेकिन उन लोगों का ये देख लीजिए, ये अच्छा बात नहीं है। यहाँ भी बांग्लादेशी हैं, हम लोग रहे हुए हैं, उनको भी उस भाईचारा के नाते हम लोग रखते हैं, जिस अति में हम लोग रहते हैं उस भाईचारा में उनको भी हम लोग रखते हैं। काहे ऐसा हो रहा है? वहाँ के मुस्लिम ऐसे क्यों हैं? क्यों करते हैं? अब उन लोगों को आदमी नहीं है, जानवर है, ये जानवरे कर सकते हैं ना। मान लीजिए कि हम लोग किसी देहाती क्षेत्र से हैं, टाउन में, दिल्ली में, बिहार, पूरे ऑल इंडिया से यहाँ लोग घर बनाए हुए हैं। जिस मोहल्ला में घर बनाए हुए हैं, हर भिन्न प्रकार के जातियाँ हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, जो भी हो, या किसी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, सब अपना रिलेशन बना लेते हैं, अपना घर एगो परिवार बना लेते हैं, उनके दुख सुख में रहते हैं। ऐसा नहीं कहीं देखे होंगे, ऐसा नहीं सुने होंगे कि बेरहमी से मारना, कत्ल करना, आग लगा देना। ये तो कायरों का काम है, वो तो कायर कर सकते हैं, उन लोग कायर है। आप मुझे बताइए क्या हुआ बांग्लादेश में, क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश में नाश होया भाई, उनका जो खून बलि मांग रहा है, वह चाहे हिंदू आकर मारी मारे, वह अनुसारे हैं, महारा का पिंडे मारे हरियाणा वाले, उन्हें निसी में उनका खामा कुछ नहीं हो रहे हैं, हमारे हिंदुओं छेड़न लग रहे हैं, उन्हें एक लाठी क्या मार दिया। बांग्लादेश में ऐसा हिंदुओं के साथ क्यों हो रहा है? अरे भाई, वो चाहते धर्म कन्वर्ट कर ले हिंदू यार, उनकी सोच है हिंदू धर्म कन्वर्ट कर ले और सारे मुसलमान बन जाए, नू चाहे ही भाग्य बोले, आगे पूछे। ये लगातार आज की खबर नहीं है,
कई सालों से हो रहा है। यो रहा है, मैं समुदाय रहा है, ये हिंदू जो क्रिश्चियन वगैरह सारे धर्म बदल ले, बस यो फर्क है। जब क्रिश्चियन है पैसे देकर बदल वाले हैं, ये डंडा देकर बदल वाले हैं, कुछ फर्क नहीं है। ये नाड़ काट दी, आजा भाई तू बदल ले धर्म। क्रिश्चियन का क्या है, पैसे दूंगा 2 लाख धर्म बदल ले। बहुत ज्यादा केस है भाई क्रिश्चियन, उन्हें क्यों छोड़ो, क्रिश्चियन भी इन्हें के हैं, क्रिश्चियन मारते को नहीं फर्क है, ये मार कर खले कर रहे हैं। गली में 10 मुसलमान करो जो बसने कौन हुए, एक हिंदू अगर होगा ना गली के अंदर बसने नहीं देगा, रहने देगा हिंदू को। हर गली में तो एक मुसलमान आ जाओ 10 हिंदू अगर बसने देगा, रहने देगा। वहाँ पर अल्पसंख्यक ज्यादा संख्या है उनकी, बांग्लादेश में अपना दबदबा दिखा रहे हैं वो सारे हिंदू धर्म बदल ले अपना। भाई जैसे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है हिंदू, तो ऐसा हो रहा है। भारत में तो हिंदू है बहुसंख्यक, हाँ भारत में भी ऐसा क्यों हो रहा है? जहाँ पर संख्या ज्यादा वहीं पर हो रहा है भाई। हरियाणा वाका कर देना कोई, हरियाणा कहूँगा बहनी मैं बताऊंगा कौन चूना पड़ दे मस्जिद से स्पीकर को नहीं बजता। हमारा शहर बहनी का हूँ भाई मैं, मेरा शहर में स्पीकर को नहीं बजता है भाई। जिस संख्या का नहीं इनकी बड़ा बड़ा बोल रहे हैं, वो को नहीं बोल सकते, वो का तो बुलवा दो इनकी। क्या करना चाहिए भारत को अभी इस पर? भारत क्या कर सके है भाई, मैं नुकू मैं भारतीय को नहीं अमेरिका हूँ, मन ऑर्डर दे दो भाई सरकार, मैं लेकर हम लेकर जाओ हमारा हरियाणा कोई जाओ हमारी गली भाई, कुल्ली को वहाँ बढ़ जाएंगे उनके, हमने आजादी दे दो हम बढ़ने की, हम बढ़ाएंगे। ये रुकेगा कब, कैसे रुकेगा? रुका भाई, तुम धर्म बदले तो रुक जाएगा। हाँ। धर्म बदले तुम रुक जाता, सारा धर्म बदल लियो भाई रे। कौन सा धर्म अपना लूं ये तो बताओ, कौन सा धर्म अपना लूं ये तो बताओ। मुस्लिम बता ले भाई, तो बदल जाएगा। हिंदू कैसे देख रहा है इसको? भारत के हिंदू इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इनको बचपन से यही सिखाया जाता है काटना मारना, और इसमें कुछ सरकार की भी गलती है। अगर सरकार थोड़ा सा टाइट करे तो सब कुछ ठीक हो जाए। उधर धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चल रहे हैं और इधर हिंदुओं को मारा जा रहा है। क्या हो रहा है मैडम हिंदुओं के साथ इस तरीके से? बार बार हम खबर सुनते हैं कि हिंदुओं को काटा गया, मारा गया। उधर पहलगाम में भी आपने सुना होगा, बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति को जला दिया गया पेड़ पे। अरे ये तो चाहे हैं कि हिंदू कम हो और मुस्लिम का बढ़ावा दिया जाए। अच्छा ठीक है। और भाई हिंदुओं को तो हमेशा से दया सिखाई गई है, गाय पे अत्याचार मत करो, माता बहना पे अत्याचार मत करो, और मुसलमान देखता नहीं। नाम है भाई आपका? मेरा तो उत्तम नाम है भाई। उत्तम भाई, जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ क्या कहेंगे? भाई तीनों करा है और गलत करा है। उनको भी उनको सेम उन्हीं के साथ ऐसे भी करना चाहिए ऐसी, और क्या करें। क्या बात कर रहे हैं, मतलब उन्होंने गलत किया हम भी गलत करें? भाई गलत ही कर रहे हो, उसने बोला ही क्या था, कुछ बोला नहीं था ना। उन्होंने गलत किया तो हम भी गलत करें? बिल्कुल भाई, बहस तो सुनते थोड़ी है लोग। एक बात बताओ, अगर ऐसे मान रहे हो तो फिर बात ही क्या थी? उतनी समझ उनके अंदर नहीं है, कर क्या रहे हो? सर आप बताइए। वीडियो देखा है मैंने, गलत करा है बहुत। हम तो बाद की बात है, पहले हमारी गवर्नमेंट तो कुछ करेगी ना आगे। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही तो हमें आगे जाना पड़ेगा। हम कुछ करेंगे तो गवर्नमेंट हमें रोकती है फिर कि आप क्यों ऐसे स्टेप उठा रहे हो, ये वो। गवर्नमेंट को भी तो जाना चाहिए आगे। वहाँ पे जो हुआ है वो बांग्लादेश के ही व्यक्ति थे, बांग्लादेश के नागरिक थे। तो बात हो गई ना, जो मतलब जो साथ में रहते हैं वही पीठ पीछे वार कर रहे हैं, वही वाली बात है। वहाँ हिंदू कम संख्या में इसीलिए बिल्कुल साथ के ही आपस में अपने को दगा दे रहे हैं। साथ में घूमते फिरते थे, उन्होंने ही करे हैं सारे काम। आतंकवाद का धर्म नहीं होता है कहते हैं। बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हमारे धर्म में ऐसा कोई लिखा ही नहीं है। पहली बात तो किसी को काटना, किसी को पीटना, अगर हमारे धर्म में लिख जाए ना तो जितने बैठे हैं ना मिनट में है नहीं कोई सा भी। अगर जो गलत करेगा, मैं ये नहीं कहता कि मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही गलत बोल सकते हैं। भारत को क्या स्टेप लेना चाहिए बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ? भाई वो तो सरकार लेगी, उसके बाद स्टेप हम लेंगे। भारत को क्या करना चाहिए? मोदी जी हैं, अपने अमित शाह जी हैं, सब करेंगे। हम मिलके कुछ नहीं कर सकते। क्या ऐसा भारत में हो सकता है? ऐसा क्या भारत में हो सकता है जो बांग्लादेश में हुआ? भाई देखो, बोलना नहीं चाहिए। जब तक मोदी है ना तब तक सारी चीजें अच्छी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मोहम्मदन गलत है, सारे हिंदू भी गलत है। मोहम्मदन भी अच्छे हैं, हिंदू भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं कह सकते आप। ये कर देगा, वो कर देगा, मैं कर दूंगा, तुम कर दोगे, ऐसा होगा ही नहीं। कुछ लोगों के चक्कर में कुछ लोग और बदनाम है। तो वही है कि समझना खुद को ही पड़ेगा, कोई समझाने नहीं आएगा, मर के जाना ऊपर ही है। क्यों लगता है ऐसा बांग्लादेश में क्यों हो रहा है? भाई वो तो देखो नहीं आइडिया कि क्यों हो रहा है, या तो वो अपना राज चाह रहे हैं, सीधी सी बात ही है, इसलिए ऐसा कांड हो रहा है। अगर राज नहीं चाह रहे होंगे तो फिर क्यों ही होगा? फिर तो मिल बांट के हम भी रह रहे हैं भाई, चांदनी चौक में खड़े हैं, यहाँ पे भी तो मुसलमान रहते हैं। हम किसी को गलत बोल दिया, वो हमको गलत बोल दे बेमतलब में, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या नाम है आपका? जनाब नमस्कार, सलाम, मेरा नाम इबाद है। ये बात भाई, जो बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो जिस तरीके की हरकत हुई, जो क्या करें इसको, दहशतगर्दी कहें आप, कोई भी नाम देते हैं। उन मुसलमानों ने जो किया बहुत गलत किया। मैं खुद एक मुस्लिम होकर कह रहा हूँ, एक नंबर की जहालत है। किसी इंसान को जिंदा तुमने जला दिया सिर्फ और सिर्फ इसके कि वो हिंदू उसका धर्म पूछ के जिसने बुरा बोला है, तो कानून कार्रवाई करेगा ना, आपको तो कार्रवाई करने वाले। अब जैसे यहाँ पे मुसलमान को मार दिया जाता है, तब वैसे कार्रवाई होनी चाहिए ना। बिल्कुल मैं कहूँगा ऑन कैमरा कि उन मुसलमान ने जो क्या गलत किया, जी गलत है वो मुसलमान। जो हिंदुओं ने यहाँ पे जो जय श्री राम के नारे लगा के इनको जो मारा था, मॉब लिंचिंग की थी, ये भी हिंदू गलत है। दोनों तरफा कार्रवाई अच्छे से होनी चाहिए। जो इस तरीके हमारे भारत में दहशत और आतंकवादीपन फैला रहे हैं ना, जिनकी वजह से हम सेफ नहीं है, वो बेचारा हिंदू सेफ नहीं, उसको 20 सड़क में कितनी दर्दनाक जला के मौत कर दी उसकी। बिल्कुल ऐसा दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुसलमान गलत था तो था।
आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि पिछले साल जो वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे, बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे उसके बाद सर असल में मैं इन सारे देशों को अपने इंडिया के अलावा किसी को सीरियसली लेता नहीं हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब ये खबर आप तक पहुंची कि एक हिंदू व्यक्ति को इस तरीके से मारा गया जो कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली लगता है एक नंबर के ऐसे इंसानियती आप देखने में दहशत आ रही थी। उस बेचारे को जिंदा तेल लगा के वो पेट्रोल डाल के आग लगा के जला देगा, बिल्कुल गलत है। लेकिन उसके साथ गलत हुआ, लेकिन मुसलमानों के साथ भी यहाँ भारत में चलती है मॉब लिंचिंग, ये भी गलत है। हिंदू गलत करता है, उन्होंने भी, मुसलमानों ने भी गलत किया। ऑन कैमरा कह रहा हूँ दोबारा, वो मुसलमानों ने जो हरकत की एक नंबर की घटिया हरकत की। कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, बिना कानून को कोई हाथ में नहीं ले सकता जब तक इस देश में। ठीक है, कार्रवाई होगी, हिंदू पे भी होनी चाहिए, मुसलमान में भी, ताकि हम जैसे मुसलमान, आप जैसे हिंदू सेफ रह सके इस इंडिया में भी, बांग्लादेश में, हर जगह पे भी। ठीक है, हर जगह कार्रवाई चलनी चाहिए।